हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th की मैथ चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 रिलेशंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैं बताया था। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है ये भी मैंने बताया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस कई टाइप के होते हैं। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, ठीक है, और इसी तरह कई टाइप के रिलेशन होते हैं। और जो दो सेट्स होते हैं उनके बीच में कई सब सेट्स भी बन सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम 1 बाय 1 इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ जिससे मैं आपको रिलेशन के बारे में बता सकूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 4 9 10 और 12, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई। या फिर एक काम करते हैं, इन्हें रहने देते हैं अभी। इसी सेट को, मतलब ये दोनों जो सेट हैं, मैं इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। एक बात आपको याद रखनी है कि जो रिलेशन होता है उसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से। अगर रिलेशन ए से बी की तरफ जाएगा तो हम लिखेंगे रिलेशन सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और अगर कोई रिलेशन बी से ए की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी टू ए, ठीक है, ये होगा। अब हमारे पास रिलेशन है सच दैट ए बी, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड जब हम ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें बी मिलेगा, ठीक है। इसी सेट को मैंने इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा, आप इस पे ध्यान दीजिए, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए के सभी एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, और ये स्मॉल बी इस कैपिटल बी के ये वाले सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम ए स्क्वायर करना है हमें, तो हमें ये देखना है कि जब हम इन एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तो इन एलिमेंट्स का स्क्वायर करने के बाद क्या हमें ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो इसमें अब हम पहले इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, है ना। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे तीनों सेट्स, ठीक है दोस्तों। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? रोस्टर फॉर्म में 1 1 2 4 2 4 और 3 9, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका रोस्टर फॉर्म। एक बात आपको मेनली याद रखनी है कि जो मैंने सेट्स के बारे में आपको बताया था कि सेट्स को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक उसी तरह से जो रिलेशंस होते हैं उन्हें भी हम 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आपको, हाँ, एक बात और याद रखनी है कि अगर आपको ये रिलेशंस चैप्टर समझना है तो इसके लिए आपको सेट्स चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में सेट्स, ये जो रिलेशंस चैप्टर है इसमें मेनली सेट्स का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया था, अब इसके आगे की कुछ और बातें समझते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम, ये हमारे तो एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
अब ये वाला जो है 1 2 और 3, और ये 1 4 और 9, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इनको हम बोलेंगे प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 2 1 4 और 9, इनको बोलेंगे हम इमेज, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये रिलेशन बनाया गया है, इन्हीं एलिमेंट्स को हम रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। ये इमेज, ये 1 4 9 इमेज है, और ये 1 4 9 यही इसकी रेंज भी है। अब इसके बारे में मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ कि मैंने 1 से 1 की तरफ रिलेशन बनाया, ठीक है, A to B बनाया मैंने एक रिलेशन, ठीक है ना। तो जब मैंने 1 से 1 की तरफ रिलेशन बनाया, तो 2 से मैंने 4 की तरफ बनाया, और 3 से मैंने 9 की तरफ बनाया। तो इस रिलेशन को हम मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम मैपिंग बोलते हैं। और ये जो रिलेशन है, इसको आप एक और मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे 1R1, ठीक है, 2R4, और तीसरा है 3R9। ये तीनों इस टाइप से भी आप रिलेशन को नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और इनके अंदर जो सबसेट्स होते हैं उन्हें निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2p.q, ठीक है। p हो गया हमारा ये, या फिर यहाँ पे से a मान लो, ये हो गया b, और यहाँ पे से मान लो b, ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है, और 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है, ठीक है। दोनों कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, फिर 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे इसके इतने सबसेट्स बन सकते हैं। खैर ये तो बाद की बात है, ठीक है। इतना आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में बताया है, रोस्टर फॉर्म में बताया है, रिलेशन होता क्या है ये बताया है, इमेज क्या होती है, रेंज क्या होती है, मैपिंग क्या होती है, और प्री इमेज क्या होती है, और इनको किस और मेथड से हम इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया हमारा इसका बेसिक। लेकिन एक मेन पॉइंट और आता है इसके अंदर, ठीक है, उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, या फिर अभी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेट बी, ठीक है। कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेट बी, आप उतार दो वही कोडोमेन हो जाता है हमारा, पूरा का पूरा कोडोमेन होता है पूरा सेट बी। और रेंज होती है 1 4 9, यानी जो इमेजेस बनती हैं। अब मैंने कहा कि रेंज कोडोमेन का सबसेट है। अब सबसेट का मतलब क्या है कि इसके सभी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक है ना। तो हैं मतलब जैसे कि अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट्स हमारे 1 2 4 9 10 12, 1 2 4 9 10 12, ठीक है। और रेंज के अंदर है हमारे 1 4 9, 1 4 9, ठीक है। तो 1 4 9 यहाँ पे है और 1 4 9 यहाँ पे, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि रेंज कोडोमेन का एक सबसेट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका बेसिक। अब मैं आपको इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताता हूँ। दो पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट डोमेन। सेकंड है, यहाँ पे रेंज लिख लेते हैं, ठीक है। रेंज
और थर्ड है हमारा कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। ये हो गया है हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ठीक है। डोमेन सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। और रेंज होती है हमारी, रेंज होता है हमारा सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ सेट ऑफ इमेजेस, ठीक है। और कोडोमेन होता है कोडोमेन है कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी, ठीक है। ये हमारी इसकी 3 टर्म्स होती हैं, ये मैंने लिख दी हैं, ठीक है। और मैंने आपको सबसेट्स कैसे निकालते हैं, सबसेट्स कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हो गया हमारा 2p की पावर 2p इंटू क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका रिलेशन, रिलेशन की ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन से पहले एक्सरसाइज 2.2 भी तो सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमें एक ए से लेकर ए टू ए पे हमें एक रिलेशन बनाना है जिसमें एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को एक एरो डायग्राम में बनाना है, सॉल्व करना है। इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी बतानी है हमें, ठीक है। तो पहले मैं इसको एग्जाम्पल नंबर ये 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 में ये डायग्राम में इधर बना लेता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। कितने एग्जाम 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, और ये भी हमारा ए ही माना जाएगा, बी नहीं माना जाएगा। इसमें हमें रिलेशन कैसा दे रखा है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि जब हम x की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो वो इसमें प्लस होकर y की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, ठीक है। क्यों? क्योंकि x में तो हम 1 प्लस करेंगे तभी तो y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं यहाँ पे सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा? पहले मैं इसको लिख लेता हूँ अब, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। x में हम 1 लिखेंगे, 1 प्लस करेंगे 1, ठीक है ना। x में आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। अब x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। x की जगह पे रखेंगे 3, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, तो 3 4, x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 5, तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 5, ठीक है। और x की जगह पे 5 और 5 प्लस 1 6, तो x की जगह पे 5 और प्लस 1 6। यहाँ पे अब हम 6 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 6 लिखेंगे तो 7 पहुंच जाएगा, और सेट के अंदर हमें एलिमेंट्स ओनली 6 ही दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका 2 2 3 2 3 3 4
3 4 4 5 और ये 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका रिलेशन। या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि हमने ए से ए की तरफ हमने मैपिंग करी है। ठीक है, तो यही हमारा इसका रोस्टर, यही हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म भी हो जाएगी, ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसकी तीन चीज़ें निकालनी है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये हमारी सब प्री इमेजेस हैं। डोमेन होगा इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डोमेन, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। और कोडोमेन, पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या है? रेंज ऑफ सेट ऑफ ऑल इमेजेस, यानी 2 to 6, 2 3 4 5 और 6, ये होगी इसकी हमारी रेंज। ठीक है, अब कोडोमेन निकालना है। कोडोमेन, कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट भी उतार दो। लो जी, हमने तो पूरा का पूरा सेट भी छाप दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 ये था, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 की तरफ। उससे पहले इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 8 में भी एक फिगर दे रखा है। इसमें दो सेट है हमारे, सेट पी और सेट क्यू। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है और रोस्टर फॉर्म में भी बनाना है। ठीक है, और इसकी डोमेन और रेंज हमें इसकी निकालनी है। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q। सेट P में हमारे 9 4 और 25 है। ठीक है, और इस सेट Q में हमारा 5 3 2 1 -2 -3 और -5। ठीक है, ये हमारा इसका है। अब हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे इसे हम x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो रिलेशन इज इक्वल टू x y सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ x इज अ स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, एंड x, और x जो है वो हमारा बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q। ये है हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम मैपिंग करते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, 9 की मैपिंग हो जाएगी इस 3 के साथ, और इस वाली 3 के साथ मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, 9 की मैपिंग 3 और 3 के साथ हो गई। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2 और एक ये इधर 2। ठीक है, 2। अब 25 5 का, और 5 का स्क्वायर होता है 5, और इस 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, हमने तीनों एलिमेंट्स की हमने मैपिंग कर दी है। और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने इससे सेटिस्फाई कर दिया है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि x y का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है y का। ठीक है, x स्क्वायर है
y का, ये एक्स स्क्वायर है y का। ठीक है, तो मैंने मैंने इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दिया है, और x p से बिलोंग करता है, x p से बिलोंग करता है, और y q से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके हम रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म तो इसकी वैसे भी दोस्तों इजी है। रोस्टर फॉर्म तो ऐसे ही लिख देते हैं इसकी, 9 3, ठीक है, 9 3 और 9 -3, क्योंकि 9 दोनों नंबर का स्क्वायर है ना। फिर ऐसे यहाँ पे 4 2 आ जाएगा, और 4 -2 आ जाएगा, फिर 25 5, फिर 25, फिर -5। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई लोग, अब हमें इसका क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट, हमें इसका डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो डोमेन का तो मैंने बताया था आपको क्या क्या होता है। डोमेन सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, तो 9 4 और 25, 9 4 और 25, ये बन जाएगा हमारा इसका डोमेन। सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन, ठीक है। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। रेंज में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, तो 5 3 2 -2 -3 और -5, इस 1 को छोड़ देंगे हम। ठीक है, 5 3 2 -2 -3 और -5, ये हो गया हमारा इसका रेंज। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 इसी के साथ खत्म होता है। 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 ना तो इसमें किसी का स्क्वायर है और ना ही किसी के साथ 1 की मैपिंग हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 यहीं तक था। आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। सेट ए में है हमारे 1 और 2, और सेट बी में है हमारे एलिमेंट्स 3 और 4। तो हमें रिलेशन ए से बी की तरफ निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी, यानी मतलब पहले हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि इनके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको बेसिक में फॉर्मूले के तौर पे बता दिया था। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सेट ए में है हमारे 1 2 और सेट बी है हमारा 3 4। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें पूछ रहा है, एक तो हमें रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये चीज़ हमें इसमें पूछी गई है। ठीक है, लेकिन हम इसमें कंडीशन भी है कि हमें इसमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ए से बी की तरफ निकालना है 1 3 1 4। ए से बी की तरफ निकालना है, तो ए हमारा लेफ्ट साइड में है, और ए से बी की तरफ निकालना है तो पहले ए सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे हम 1 3। ठीक है, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि सबसेट्स कितने निकल सकते हैं, तो दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लस कर देना चाहिए, और 2 के ऊपर रख देना चाहिए, 2 के सर पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ
सबसेट्स इज इक्वल टू 2, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो 2 पे रख देंगे 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इसके टोटल 16 सबसेट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 9। यहीं पे आके हमारी ये क्लास फिनिश होती है। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।